Welcome back, friends, with the next topic of the series, which is states of matter. तो देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस हैं. Let us look into them one by one. So we have first question here. Considering virial equation for real gas, तो ये virial equation आपको पता ही है, ये इस तरह मेंशन करी जाती है. उसने पूछा है द थर्ड वेरियल कोफिशिएंट ऑफ द गैस इज 4 into 10⁻²2 लीटर पर मोल स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द 2 मोल ऑफ द गैस एट एसटीपी. तो सबसे पहले तो वेरियल इक्वेशन आपको पता होने चाहिए. जिनको वेरियल इक्वेशन नहीं पता होगा ऑब्वियसली वो इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाएंगे. तो वेरियल इक्वेशन वैन डर वाल इक्वेशन को ही हम मैनिपुलेट करके बनाते हैं, राइट. और उसमें हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फर्स्ट वायरल कोफिशिएंट, व्हाट इज सेकंड वायरल कोफिशिएंट, व्हाट इज थर्ड वायरल कोफिशिएंट. तो ये मैं आपके लिए काम छोटा सा कर देता हूं कि देखिए कैसे आता है. So we have this as van der Waal equation, P plus n square A upon V square times of V minus NB is equal to nRT. तो अगर हम n से मोलर वॉल्यूम की बात करें तो मोलर वॉल्यूम कैसे डिफाइंड होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स. तो इसी को इक्वेशन को वैन डर वाल को हम ऐसे भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, A अपॉन वी एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी एम माइनस बी. यहां पर मैंने n कॉमन निकाल लिया और वो n और ये n आपका कैंसिल हो जाएगा और यहां पे n से मैंने इसको डिवाइड कर दिया. सो दिस विल बिकम RT. तो वैन डर वाल इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अब इसी को थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन इसमें करते हैं. सो इफ वी ओपन इट अप तो ये बन जाएगा आपका P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी एम माइनस बी. बी और ए आपको पता है दे आर वैन डर वाल कोएफिशिएंट्स. Bring it on that side, so this will become and multiply it by Vm. तो ये इक्वेशन आपका बन जाएगा P is equal to RT times of Vm minus B minus A upon Vm square. तो ये यहां पे फॉर्म हो जाएगा. देन इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए Vm से, मोलर वॉल्यूम से. तो Vm is equal to this will become RT अपॉन वी एम माइनस बी और ये बन गया माइनस ए अपॉन वी एम. अब इसको हम लिख सकते हैं पी वी एम और आर टी अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा आपका 1/1 माइनस बी बाय बी एम एंड माइनस ए अपॉन आर टी वी एम. ये फॉर्म हो जाएगा. सो आर टी कॉमन निकाल लिया और वीएम से मैंने यहां पे इसको कॉमन लेकर के इस तरह लिख लिया. नाउ व्हाट, इसी को ऐसे लिख लेते हैं पी वी एम इज इक्वल टू आर टी टाइम्स ऑफ 1 माइनस बी वाई बी एम रेज टू -1 माइनस ए अपॉन आर टी वी एम. अब यहां पर हम वेनोमियल एक्सपेंशन करेंगे. 1 प्लस एक्स रेज टू एन का जो होता है वही यूज करेंगे. तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस इसी तरह हम मेंशन करते चले जाएंगे. तो हम यहाँ पर जब एक्सपेंशन करेंगे तो दिस इक्वेशन विल बिकम पी वी एम इज इक्वल टू आर टी. इसके लिए एक्सपेंशन कर रहे हैं. 1 हो गया, 1 प्लस एक्स रेज टू एन वाला हम यूज कर रहे हैं. x हमारा माइनस बी बाय वी एम है और n हमारा -1 है. तो जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो ये किसके इक्वल होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश. इस तरह एक्सपेंशन करा जाता है. तो हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो दिस विल बिकम 1 प्लस एन की जगह जब ये -1 डालेंगे और x की जगह माइनस बी बाई बी एम तो दिस विल बिकम प्लस बी बाई बी एम. फिर ऐसे इसके लिए करेंगे -1 -2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बिकम बी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस डैश 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 और ये हमारा माइनस ए अपॉन आर टी वी एम ऑलरेडी प्रेजेंट है. नाउ वीएम वाला टर्म हम एक साथ ले आते हैं. तो देखिए इस इक्वेशन को लिखने से आपको फायदा क्या क्या मिलने वाला है. पहला तो आपको यहां से बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में आइडिया मिलेगा. दूसरा वेरियल इक्वेशन क्या होती है वो तो पता चलेगा ही चलेगा. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी टाइम्स ऑफ 1 बाय वी एम और ये प्लस वी स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश. इट विल गो लाइक दिस.
अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे कंपेयर करिए, सेम है, यहां पे जो V है दैट इज एक्चुअली मोलर वॉल्यूम। सो इफ यू कंपेयर इट तो आपको ये दिख जाएगा। तो इक्वेशन हमने क्या निकाली है, P वी एम इज इक्वल टू आर टी टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी टाइम्स ऑफ वी एम प्लस वी स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर, और ऐसे ही आगे भी अगर हम करते चले जाएंगे तो फिर वहां पर बी क्यूब आ जाएगा अपॉन वी एम क्यूब आ जाएगा। इट विल गो लाइक दिस, ये बन रहा है। तो ये दिस इज नोन एज वेरियल इक्वेशन। और वेरियल इक्वेशन में जो फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट होता है, तो ये जो चीजें हैं इनको हम बोलते हैं वेरियल कोफिशिएंट। सो दिस इज फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट, यहां पे फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट आपका 1 होता है, दिस इज सेकंड वेरियल कोफिशिएंट, और जो बी स्क्वायर है दिस इज थर्ड वेरियल कोफिशिएंट। सो लेट मी मेंशन दिस, ये हो गया सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट, तो इसको याद रखिएगा। और ऐसे ही जो बी स्क्वायर हो जाएगा दैट विल बी एक्चुअली व्हाट, थर्ड कोएफिशिएंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब क्वेश्चन को जरा ऑब्जर्व करते हैं। द थर्ड वेरियल कोएफिशिएंट ऑफ द गैस, इसका मतलब बी स्क्वायर की जो वैल्यू है आपको 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 दी हुई है। देखिए यूनिट से भी ये क्लियर हो रहा है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 लीटर पर मोल स्क्वायर। तो यहां से आप रूट लेकर के बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 लीटर पर मोल, और बी की यूनिट्स भी यही होती है। तो बी हमें यहां से पता चल गया। अब उसने कहा है कि इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी पर, तो हम एसटीपी पर मान लेते हैं वॉल्यूम एट एसटीपी हम अप्रॉक्स 22.4 लीटर यूज करने जा रहे हैं। दो हमें पता है कि एसटीपी कंडीशन में अब जो वॉल्यूम हम लेते हैं दैट इज अप्रॉक्स 22.7 के आसपास बैठता है, क्योंकि प्रेशर अब हम 1 एटीएम नहीं 1 बार लेते हैं एसटीपी कंडीशन पे, लेकिन अभी भी हम पुराने ही वाला यूज कर रहे हैं, तो मैंने इसीलिए अप्रॉक्स यहां पे सिंबल यूज कर दिया है। सो वी हैव 22.4 लीटर। तो आप खुद सोचिए, अगर आपको याद हो वैन डर वाल इक्वेशन में हम V आइडियल जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, V रियल माइनस एन बी। यही वैन डर वाल इक्वेशन में जो आपकी इक्वेशन थी आइडियल गैस इक्वेशन, उसी को मॉडिफाई करके रियल गैस वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस बनाई गई थी। तो वहां पर V आइडियल की जगह V रियल माइनस एन बी सब्स्टिट्यूट करा गया था। देखिए जरा ये वाला। तो अब यहां पर हमें पता है कि अगर ये आइडियल गैस होती तो एसटीपी पर उसका वॉल्यूम कितना होता, 22.4। ये बात किसके लिए हो रही है, आइडियल के लिए, लेकिन ये तो आइडियल गैस नहीं है, तो हम उसी डेटा को यूज करने जा रहे हैं। तो 2 मोल दिया है, तो 2 मोल में अगर आइडियल गैस होती तो इन दैट केस जो वॉल्यूम होता दैट वुड हैव बीन 22.4 इंटू 2 विच इज 44.8। तो आइडियल गैस का हम यहां पे वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट करते हैं विच इज 44.8। रियल गैस मतलब ये जो वीरियल इक्वेशन को फॉलो कर रही है इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स 2 दिए हुए हैं, एन की वैल्यू 0.2 है, तो आप क्या करेंगे यहां से वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं विच विल बी 44.8 प्लस 0.4। तो ये आपका बैठ जाएगा 45.2 लीटर। सो यू गेट दिस। तो अब याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि वेरियल इक्वेशन क्या होती है, राइट। तो फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट 1 होता है, सेकंड वेरियल कोफिशिएंट इज b माइनस ए बाई आर टी, थर्ड इज b स्क्वायर, ऐसे ही फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट v क्यूब बनता है। सो दिस इज हाउ वी राइट वेरियल इक्वेशन। इसमें अगला पार्ट देखते हैं, देखिए क्या है इसके बाद इन्होंने दिया है विच इज करेक्ट द वैल्यू ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर एंड इज a by RB यहां पे लिखा होना चाहिए। So let us mention this, the value of Boyle's temperature is A by RB, वो मिस हुआ यहाँ पे। Temperature at which second virial coefficient is 0, temperature at which first virial coefficient is 0, both A and B। तो जरा आते हैं हम अपनी इक्वेशन पे। आप खुद देखिए कि ये इक्वेशन अगर कोई गैस फॉलो कर रही है तो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगा, जब पीवीएम इक्वल टू आरटी हो जाएगा। तो इसके बाद के अगर सारे कोफिशिएंट्स को 0 कर दिया जाए तो वहां से बी स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे तो वहां से तो कुछ आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलना नहीं है, लेकिन इसको जब आप 0 करेंगे विच इज सेकंड वायरल कोएफिशिएंट, तो ये रिड्यूस हो जाएगा पीवीएम इक्वल टू आरटी में। पीवीएम इक्वल टू आरटी मतलब क्या, आइडियल गैस बिहेवियर हो गया। तो बॉयल्स टेम्परेचर हमें पता है क्या होता है, बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है एट विच रियल गैस शोज आइडियल गैस बिहेवियर ओवर अ रेंज ऑफ प्रेशर।
रेंज ऑफ प्रेशर में वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी। तो वो हम कैसे कहेंगे कि आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी? पीवीएम शुड बी इक्वल टू आरटी। पीवीएम इक्वल टू आरटी का मतलब ये सब आपको जीरो करना है। तो जीरो करना है तो यहां से तो कुछ आपको मिलने वाला नहीं, तो बी माइनस ए बाई आर टी इक्वल टू जीरो करेंगे, यहां से आपका बॉयल्स टेम्परेचर आता है। सो वी हैव सिचुएशन लाइक दिस, सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट बी माइनस ए बाय आर टी इक्वल टू जीरो कर दिया जाए, इसको सिंप्लीफाइज कर दिए तो टीबी बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू ए अपॉन आरबी आएगी। सो द वैल्यू ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर इज ए बाई आरबी, सबको पता होता है। अब इनफैक्ट आपको ये भी पता चल गया रिजल्ट कैसे आया, टेम्परेचर एट विच सेकंड वेरियल कोफिशिएंट इज जीरो। सो ए एंड बी करेक्ट हो गए, तो उसने डी ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज गोइंग टू बी डी। सो आई होप यू विल रिमेंबर दिस वेरियल इक्वेशन। अब आप हमेशा इसे याद रखिएगा, इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आएगा तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट इजिली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, two containers A and B of capacity 1 liter and 2 liter respectively is connected by a tube of negligible volume। तो ये आपको दिया है दो कंटेनर है A और B, 1 लीटर और 2 लीटर के, और उनको कनेक्ट किया गया है ट्यूब से नेग्लिजिबल वॉल्यूम। द ट्यूब इज इनिशियली क्लोज्ड, ट्यूब इनिशियली क्लोज्ड एंड कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लिक्विड एंड B कंटेन इनिशियली प्योर COCl2। तो ये गैस आपके यहाँ पे प्रेजेंट है एट प्रेशर ऑफ 100 टॉर। तो बी में वहां पर प्रेशर आपका COCl2 कितना है? 100 टॉर। द गैस COCl2 पार्शियली डिसोशिएट्स, और उन्होंने बोला एक्सपेरिमेंट कंडीशन में CONCl2 में वो डिसोशिएट कर रही है पार्शियली। Now the stopcock connecting the two container is opened and sufficient time is given to attain final equilibrium. The final equilibrium, the pressure at final equilibrium is found to be 100 torr in both containers. दोनों में प्रेशर सेम हो गया एंड दैट इज 100 टॉर। यूजिंग गिवन डेटा एंड टेकिंग फॉलोइंग assumption कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, उसने क्या निकालने को बोला है? ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एक तो ये निकालना है, एंड प्रेशर ऑफ COCl2 इन द फाइनल स्टेट। तो इसके लिए एक डायग्राम भी आप देख सकते हैं यहां पर बना हुआ है, तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और उसने बोला है वेपर प्रेशर एट एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर इज 20 टॉर। ये किसका दिया हुआ है? वाटर का वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है। फिर उसने दिया है कि वॉल्यूम ऑफ H2 इज वेरी स्मॉल, मतलब इस वॉल्यूम को हमें निगलेक्ट करना है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, तो हम वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर ही मानेंगे। वी कैन इग्नोर द वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वाटर प्रेजेंट हियर, एंड बट सफिशिएंट टू क्रिएट वेपर प्रेशर इन बोथ कंटेनर, मतलब इतना है कि वहां पे इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए वाटर लिक्विड और वाटर वेपर्स के बीच में, मतलब वेपर प्रेशर ही वहां बात होगी। डू नॉट डिसॉल्व इन H2O, ये भी assumption है। assumption 3 whole experiment is carried out under isothermal condition, that means the temperature has been kept constant। तो ये सिचुएशन है। ए में आपका पानी प्रेजेंट है शुरू में, देखिए पहली सिचुएशन उसने दिया हुआ है, टेम्परेचर हम T मान लेते हैं, फाइनल भी T ही टेम्परेचर है। फिर उसने क्या करा, जब स्टॉक कॉप को खोल दिया, देन व्हाट विल हैपन, आपको पता है गैसेस इधर से उधर मूव करेंगे, और तब तक मूव करेंगे जब तक दोनों कंटेनर में प्रेशर सेम नहीं हो जाता, विच इज 100 टॉर। तो मतलब यहां भी प्रेशर जो है वो 100 टॉर है, और यहां भी प्रेशर जो है 100 टॉर है, इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर आपका वाटर वेपर, इस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो वाटर वेपर यहां भी प्रेजेंट है, वाटर वेपर यहां भी प्रेजेंट है। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि वाटर वेपर एक ही तरफ प्रेजेंट रहेगा, वो मूव करेगा, डिफ्यूज करेगा एक जगह से दूसरी जगह। तो वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन बोथ द कंटेनर। फिर साथ में ये भी दिया हुआ है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो आपका COCl2 की पहले बात करते हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट। उन्होंने क्या दिया है? COCl2 गैस, it is dissociated to CO gas plus Cl2 gas, temperature has been kept constant, ये इंफॉर्मेशन हमें पता है। तो हम पहले तो COCl2 के यहां से मोल्स निकाल ही सकते हैं, 100 टॉर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें COCl2 की तो कितना हो जाएगा? 100। अभी हम इसको ATM में चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम देखेंगे काफी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, बाद में चेंज कर लेंगे। तो अभी मैं 100 टॉर ही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, PV इक्वल टू nRT यूज कर रहा हूं। तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा 2 लीटर अपॉन RT कर देंगे, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ COCl2। तो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ COCl2 प्रेजेंट इन कंटेनर B। अब उसने ये भी दिया हुआ है साथ में कि COCl2 क्या कर रहा है? आपका डिसोशिएट कर रहा है, इट इज मेंशन हियर। तो आप देख सकते हैं पार्शियली डिसोशिएट कर रहा है, और पहला प्रेशर 100 टॉर। तो ये वाला डेटा हमने यूज कर लिया है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो हमारे पास COCl2 के मोल्स हो गए कितने? 200 बाय RT। सो लेट्स राइट इट डाउन, 200 बाय RT।
अब ये पार्शियली डिसोशिएट करेगा तो हम मान लेते हैं x मोल्स इसके डिसोशिएट करें तो ये सिचुएशन बन जाएगी 200 अपॉन आर टी माइनस एक्स, और ये आ गया x और ये रहा x। दीज आर द मोल्स, ये हमने मोल्स लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जब स्टॉक कॉक ओपन कर दिया उस समय ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, हमने मान लिया कि वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया COCl2 का, और फाइनली इसमें x मोल्स इसके डिसोशिएट करके ये बन गया, ये सिचुएशन आ गई आपकी। सो वी हैव CO, वी हैव Cl2, वी हैव COCl2, ये हमारे पास मोल्स है। और उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि फाइनल जो प्रेशर है दैट इज 100 टॉर, 100 टॉर दिया हुआ है, दोनों ही कंटेनर में 100 टॉर हो जाएगा। तो अगर हम किसी एक कंटेनर को स्टडी करें, इसको स्टडी करें, इसको स्टडी करें, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका क्या क्या प्रेजेंट है, COCl2 प्रेजेंट है, CO प्रेजेंट है और Cl2 प्रेजेंट है, और मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, H2O वेपर भी प्रेजेंट है। सेम इज द सिचुएशन हियर, यहां भी आपका क्या क्या प्रेजेंट है, COCl2 प्रेजेंट है, CO प्रेजेंट है, एंड देन वी हैव Cl2 एंड मॉइस्चर। उसने बोला है इतना सफिशिएंट वाटर है कि यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, और ये 2 लीटर दिया है। तो अब हमें आगे इसके, क्योंकि उसने ये प्रेशर वाला डेटा हमने यूज नहीं करा है, और यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, ये जो प्रेशर 100 टॉर है इसमें वाटर का भी वेपर्स की वजह से प्रेशर आ रहा है, जो क्वेश्चन में 20 टॉर दिया हुआ है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो प्रेशर होगा इन गैसेस का दैट इज गोइंग टू बी एट 80 टॉर, ये हम बोल सकते हैं वाटर वेपर का। अब इसको आप सिंगल कंटेनर की तरह विजुलाइज करिए जिसका वॉल्यूम कितना लीटर दिया हुआ है, 3 लीटर दिया है। तो उसके अंदर मैंने 2 अलग अलग लिख दिया, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। तो आप इसको, क्योंकि इसके वॉल्यूम को हमने नेग्लेक्ट करना है, सो कैन यू कैन विजुलाइज इट एज अ सिंगल कंटेनर हुज वॉल्यूम इज 3 लीटर एंड इट कंटेन्स COCl2, CO एंड Cl2 एज वेल एज H2O वेपर प्रेशर। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। ये हम सेकंड सिचुएशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो और ये टोटल वॉल्यूम भी मैं लिख देता हूं, टोटल वॉल्यूम एक्चुअली में अब कितना हो चुका है, 3 लीटर हो चुका है। तो अब इसी चीज को हम यूज करेंगे, PV इक्वल टू NRT यूज करते हैं। तो 80 टॉर दिया हुआ है, तो PV इक्वल टू NRT, प्रेशर यहां पे जो होगा आपका दैट इज 80 टॉर, क्योंकि मैं इन्हीं 3 गैसेस के प्रेशर की बात कर रहा हूं। वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी 3V, तो उस 3 लीटर के कंटेनर में 80 इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज मिक्सचर ऑफ गैसेस। 20 हमने सब्ट्रैक्ट करा है, क्यों सब्ट्रैक्ट करा है, क्योंकि वाटर वेपर का वो वेपर प्रेशर था, वाटर का वो वेपर प्रेशर था। तो वी हैव 3B नंबर ऑफ मोल्स। अब आप देखिए यहां से कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करिए तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होकर के 200 बाय RT प्लस x, और यहां आ गया RT। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस विल बिकम 240V एंड RT विल गेट कैंसिल, सो दिस बिकम 200 प्लस XRT। सो फ्रॉम हेयर यू गेट X is nothing but 40 upon 40V by RT. These are the number of moles of CO and Cl2 XX जो माने हैं, जो इस समय प्रेजेंट है वहां पर। सो वी गेट दिस रिलेशन, आसान है। हाँ राइट, इसको यहां पे कुछ मुझे लगता है थोड़ी सी एरर हुई है, इसको सही करना पड़ेगा। क्योंकि V शुड गेट कैंसल्ड, V कैंसिल नहीं हुआ है, तो देखते हैं जरा पीछे जाकर के, ये V नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि हमने वॉल्यूम 3 लीटर लिया है, तो वी शुड सब्स्टिट्यूट 3 लीटर। सो 80 इंटू 3, सो दिस इज 240, नाउ दिस इज करेक्ट। तो V नहीं है वहां पे, V की वैल्यू हमने 3 लीटर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो हमारे पास ये आ चुका है। पहला पार्ट क्या क्या है, एक एक करके देखते हैं उसने क्या क्या पूछा है। फर्स्ट पार्ट उसने पूछा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO गैस, इसके अंदर निकालना है, प्रेशर ऑफ COCl2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO गैस, तो CO गैस का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO जो हमने कैलकुलेट करे हैं 40, यहां पे से V हटा दीजिए, ये अगेन दिस इज ओनली 40 बाय RT, सो वी हैव 40 अपॉन RT, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO हो जाएंगे 40 बाय RT अपॉन टोटल, कौन से वाले, एक तो ये हो गए, तो इसको ऐड करेंगे तो माइनस एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, 200 बाय RT प्लस एक्स हो जाएगा 40 बाय RT। तो मैं सीधे लिख रहा हूं 200 प्लस
40 ऐसे लिख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये आ गए। प्लस अभी एक और मोल आपको डालना है यहां पर, वो है वाटर वेपर जो आपके प्रेजेंट है, और वो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि वाटर वेपर की अगर हम बात करें तो उसका वेपर प्रेशर क्वेश्चन में 20 टॉर दिया हुआ है। तो फिर से पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करेंगे फॉर वाटर वेपर, ये हम H2O वेपर की बात कर रहे हैं। pressure is 20 torr, volume is 3 liter, so from here you can easily get the moles of water vapor. तो ये हो गए आपके 60 by RT. So these are the number of moles of water vapor which are present in a container whose volume is 3 liter. So we can put it here, यहाँ पे substitution कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 60 by RT. तो इसको simplify करिए, RT will get cancelled. From here you get 40 upon 240 plus 60 will make it how much? 300. 240 is 300, right? So this gets cancelled and you get 2 upon 15. तो पहला पार्ट आपका ये रहा, मोल फ्रैक्शन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना आ गया? 2/15 आ गया। नेक्स्ट उसने पूछा था, वो भी हम आसानी से कर सकते हैं, उसने पूछा था व्हाट इज द प्रेशर ऑफ COCl2 इन फाइनल स्टेट, राइट? तो COCl2 के पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है, तो वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें उसके मोल्स पता है। तो मोल्स हमारे COCl2 के आप यहाँ पे नोटिस करिए कितने हैं, इसको हम मेंशन कर लेते हैं, -x विच इज 200 by RT minus 40 by RT, that makes it 160 upon RT moles. So we have these moles of COCl2. अब PV इक्वल टू NRT लगाकर हम प्रेशर निकाल लेंगे, तो इसको याद रखिएगा। तो प्रेशर ऑफ मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ COCl2 की वो बात कर रहा है, वॉल्यूम हम सेम रखेंगे 3 लीटर। व्हेन वी टॉक अबाउट पार्शियल प्रेशर we keep the volume same, 3 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स आपने अभी अभी निकाले which is 160 by RT, 160 upon RT, और आपका R और टेम्परेचर T सेम ही रखना है। So from here what do you get? That partial pressure of COCl2 is nothing but 160 upon 3 torr. देखिए यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सारी चीजें आपकी क्या हो गई, वैसे ही कैंसिल हो गई। तो शुरू में ही 760 से डिवाइड करके बेकार में हम अपने टाइम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करते हैं। सो वी हैव दिस थिंग विद अस। तो ये हमारा था। तो इस क्वेश्चन में बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि एरर यहाँ पे बच्चों से छोटी सी जो हो जाती है वो ये हो जाती है कि लास्ट मोमेंट पर वो ये सब कर लेते हैं स्प्लिट वर्ड, जो वाटर वेपर्स के मोल्स होते हैं उनको मिस कर जाते हैं, और उसकी वजह से पूरे क्वेश्चन में आपकी एरर हो सकती है जैसे हमने यहां पे कैलकुलेट करा। सो आई होप दिस इज क्लियर। इक्विलिब्रियम और स्टेट्स ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट को यूज करा गया इस क्वेश्चन में। सो 2/15 एंड देन वी हैव 160/3 बोथ एज द आंसर। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर ऑन रियल गैस. So we have real gas which obeys following equation, PV minus NV is equal to nRT at very low pressure. तो ये दिया हुआ है उन्होंने। देन द इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन डी बाई पी वर्सेस पी आर रिस्पेक्टिवली, वेयर डी इज डेंसिटी ऑफ गैस, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये लो प्रेशर पे उसने बोला है कि वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। पी वी माइनस जो उसने बोला है हमें उसी को लेकर के चलना पड़ेगा। सो प्रेशर इज लो, इसको हम याद रखेंगे, इसकी हमें हो सकता है जरूरत पड़े। तो डी वाई पी वर्सेस पी का ग्राफ प्लॉट करना चाहता है, तो अब इस इक्वेशन को हम मैनिपुलेट करेंगे। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो क्या होता है, गिवन मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास, तो हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और वॉल्यूम का टर्म है ही, तो मास ऑफ गैस डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ गैस विल गिव यू एक्चुअली डेंसिटी ऑफ गैस। तो इसको जरा ओपन अप करते हैं। सो वी हैव पी वी माइनस पी एन वी इज इक्वल टू एन आर टी। उसको इस साइड ले जाते हैं। सो दिस विल बिकम, मैं इसी फॉर्म में लाना चाहता हूं कि हमारा क्योंकि वो बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमें लाना है, स्लोप निकालना होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन डी बाई पी वर्सेस पी रिस्पेक्टिवली, तो हम उस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो दिस विल बिकम पी बाई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी प्लस पी एन एंड वी हैव बी हेयर। अब हम नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं, तो पी वी इज इक्वल टू एक्स आर टी अपॉन एम। एक्स मैंने मान लिया यहां पे मास ऑफ गैस, एक्स इज मास ऑफ जो भी रियल गैस आपकी प्रेजेंट है, प्लस यहां पे बन जाएगा P टाइम्स ऑफ X अपॉन M एंड वी हैव
बी। प्लीज चेक माय कैलकुलेशंस। तो ये आ गया। अब अगर हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, देखिए डी कम से कम हमें दिखने तो लगा, और पी एम को इस साइड ले आते हैं तो दिस विल बिकम पी एम एम, आप कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा डी आर टी एक्स अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस विल गिव यू डेंसिटी, प्लस यहां पर आ जाएगा आपका पी एम चला गया है डी बी, एक्स अपॉन वी आ गया, एम मैं इस साइड लेकर के आ गया हूं। अब डी वाई पी वर्सेस इसमें से डी कॉमन ले लेते हैं जरा, तो इस इक्वेशन को थोड़ा और बेटर तरीके से लिखते हैं। सो वी हैव पी एम एंड वी हैव टेकन डी एज कॉमन, और ये बन जाएगा आपका आर टी प्लस पी बी। अब डी वाई पी की बात कर रहा है तो पी को इस साइड लाते हैं एंड दिस विल बिकम एम अपॉन आर टी प्लस पी बी इज इक्वल टू डी अपॉन पी। ये इस तरह हमने इसको मैनिपुलेट कर लिया। अब देखिए यहां पे फिर से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे जैसे हमने अभी विरियल इक्वेशन के लिए यूज करा था, क्योंकि हमें डी बाई पी वर्सेस पी का ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम इसमें से अगर आर टी कॉमन ले ले तो ये क्या बन जाएगा, एम अपॉन आर टी हैज बीन टेकन कॉमन, और ये बन गया 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू डी बाय पी। इसको हम अगले पेज पर लेकर के जाते हैं। सो वी हैव दिस इक्वेशन, m अपॉन आर टी वी टू कॉमन, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस, देखिएगा पीवी अपॉन आर टी, सो वी हैव 1 प्लस पीवी अपॉन आर टी रेज टू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाय पी। सो वी हैव दिस थिंग डी अपॉन पी। वाई एक्सिस पे डी बाई पी प्रेजेंट है, अब हमें एक्स एक्सिस पे पी लाना है, तो एक्स एक्सिस पे पी लाना है, राइट। सो लेट अस डू द बाइनोमियल एक्सपेंशन, अभी भी बताया है। तो 1 प्लस एक्स, तो ये आपका बन जाएगा m अपॉन आर टी को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो -1, ये हमारा x है, तो ये बन जाएगा माइनस पी वी अपॉन आर टी प्लस n इंटू एन -1, n इज -1 हो गया, और n इंटू एन -1 ये हो जाएगा आपका क्या, 2 हो जाएगा, और अपॉन 2 करेंगे कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा, और ये बन जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, इस तरह आप आगे करते चले जाएंगे, इज इक्वल टू डी अपॉन पी। अब प्रेशर इज वेरी लो, तो हम ये जो फर्दर आगे वाले टर्म है इनको निग्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर P आपका बहुत कम दिया हुआ है, तो वी विल निग्लेक्ट दिस टर्म, P स्क्वायर और भी बहुत छोटा हो जाएगा, और ये फाइनली इक्वेशन बन जाएगी, देखिए m अपॉन आर टी टाइम्स ऑफ 1 माइनस पी वी बाय आर टी विच इज इक्वल टू डी अपॉन पी। अब आप इसको ओपन अप कर दें अगर, तो ये इक्वेशन आपकी बन के आएगी, मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में ला रहा हूं, d अपॉन पी, ये y एक्सिस पे प्रेजेंट है, इसको ओपन अप करिए, एम एक्स विच इज माइनस पी एम बी अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको अंदर ले जाइए, प्लस आपका ये हो जाएगा m अपॉन आर टी। अब कंपेयर करिए, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, मैं p को यहां लिख देता हूं तो इट विल बी मोर बेटर, माइनस यहां पे आ गया p, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लीजिए। तो अब डी वाई पी वर्सेस पी ग्राफ आपने प्लॉट करा है, और बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि डी वाई पी आपका वहां पर प्रेजेंट है। स्लोप इसकी कितनी हो जाएगी वो भी आपको क्लियर हो रही है, माइनस एम बी अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर। तो स्लोप लिख लेते हैं, तो स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर, और अगर हम वाई इंटरसेप्ट की मतलब सी की बात करें तो ये आपका आता है एम अपॉन आर टी। सो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें करना क्या था, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना था, जो आई होप क्लियर है। वन बाइनोमियल एक्सपेंशन को हमने यूज करा है, उसके बेसिस पे हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो बस यहां पे थोड़ा सा आपको सोचना था, थोड़ी मैथ्स हमने यहां पर यूज करी है, और बाकी था मैनिपुलेशन। तो डी वाई पी वर्सेस पी फॉर्म में हम इसको लेकर के इस तरह आ गए। सो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। Let's move on to the next question. So what it says, two vessels A and B of equal volume are connected to each other by a valve of negligible volume. फिर से दो vessels उसने दिए हुए हैं, देखते हैं क्या कोई डायग्राम उसने दिया है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
connected to each other by a valve of negligible volume. Container A has 4.2 gram of nitrogen and 1.27 gram of I2. ये आपको दिया हुआ है, तो हम ये डायग्राम को बना लेते हैं. कंटेनर इस तरह, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो लेट अस कीप द सेम साइज. सो वी हैव दिस सिचुएशन, V एंड V हमने मान लिया. इसके वॉल्यूम को जिससे कनेक्ट किया उसे इग्नोर करना है. कंटेनर A, इसको हम A बोल देते हैं एंड इसको हम बोल देते हैं B. कंटेनर A हैज 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. तो पहले 4.2 डिवाइडेड बाई आप 28 कर लीजिएगा, तो यहां पे आ गए मोल्स, लिख दे रहा हूं. तो ये मोल्स किसके हैं? नाइट्रोजन के. दीज आर द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. वी कैन इजिली फाइंड इट आउट. एंड 1.27 ग्राम ऑफ I2 एट अ टेम्परेचर T1. और B पूरा आपका इवैक्यूएटेड है, तो हम इसको अभी यहां पे बंद रखते हैं. सो वी हैव, अब I2 आपका सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लिखा होना चाहिए, बट इफ यू पे अटेंशन, क्वेश्चन में देखिए उसने आगे दिया हुआ है कि आयोडीन क्या कर जाता है? सबलाइम कर जाता है. सो यहां पे और बेटर करने के लिए I2 सॉलिड कर लेते हैं एट अ टेम्परेचर T1. तो यहां पर टेम्परेचर आपका T1 है और इसमें आपका I2 प्रेजेंट है, I2 सॉलिड. और ये भी कितना दिया है? 1.27 ग्राम दिया हुआ है. 1.27 ग्राम, इसका भी मोल्स हम निकाल सकते हैं आसानी से. 127 I का होता है तो 254 होगा, उसकी जरूरत होगी तो वी विल फाइंड इट आउट. एट अ टेम्परेचर T1, राइट, टेम्परेचर इज T1. नाउ व्हाट? कंटेनर A इज हीटेड टू टेम्परेचर T2. तो उसने कहा इसको A को टेम्परेचर T2 तक हीट करा. कंटेनर B इज हीटेड टू T2/4. यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, टेम्परेचर आपका अलग अलग है. तो इन्होंने एक कंटेनर का टेम्परेचर T2 रखा है और दूसरे वाले कंटेनर का टेम्परेचर जो रखा हुआ है दैट इज T2/4. सो लेट अस मेंशन दिस T2 एंड दिस इज T2/4. द वॉल्व इज नाउ ओपन. वॉल्व ओपन कर दिया गया है. कैलकुलेट द मास ऑफ N2 एंड I2. कंटेनर B में हमें निकालना है, तो ये हो गया B. इस कंटेनर में निकालना है. इफ आयोडीन सबलाइम्स एट T2, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. उसने बोला है आयोडीन सबलाइम कर रहा है किस पे? T2 पर. मतलब सॉलिड से किस में जा रहा होगा? वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा. अब यहां पे एक चीज नोटिस करने वाली है, वो ये है कि यहां पे टेम्परेचर T2/4 है और आपका सबलाइम करता है T2 पे. तो आयोडीन के भी वेपर्स यहां पर प्रेजेंट होंगे एज वेल एज नाइट्रोजन के भी प्रेजेंट होंगे. तो नाइट्रोजन के मोल्स हमारे 4 कुछ कम हो जाएंगे क्योंकि वो इधर भी कुछ इधर रहेंगे, कुछ उधर मूव कर जाएंगे. तो 4.2/28 इसको अगर हम कैलकुलेट कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 14 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 × 10⁻²1/2 आ गया. एंड दिस दैट मीन्स ये 0.15 मोल्स आ गए. तो हमारे पास 0.15 मोल्स है. आई होप आई हैव डन माई कैलकुलेशन करेक्टली. 3, राइट, 3/2 0.15 मोल्स. हाँ, अब जब आप ये ओपन करेंगे व्हाट विल हैपन? नाइट्रोजन भी उधर मूव करेगा, आयोडीन भी मूव करेगा, लेकिन हो क्या रहा है यहां पे? टेम्परेचर इज T2/4 विच इज फार लेस देन T2. एज अ रिजल्ट जो I2 है आपका वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा. यहां पर आकर के इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. व्हाट विल हैपन? I2 पहले तो यहां पे सबलाइम कर गया, अच्छी बात है, वेपर स्टेट में, बट जब टेम्परेचर कम होगा तो व्हाट विल हैपन? वो फिर से किस में जाने लगेगा? सॉलिड स्टेट में जाने लगेगा, क्योंकि सब्लिमेशन का टेम्परेचर T2 और आपने टेम्परेचर कम रखा हुआ है. तो एक तरह से I2 के वेपर्स यहां प्रेजेंट हुए, बट धीमे धीमे सारे के सारे I2 वेपर्स इधर आते जाएंगे और कम टेम्परेचर होने के कारण सारा का सारा I2 सॉलिड में बदल जाएगा. तो एक तरह से I2 जो यहां प्रेजेंट था वो मूव कर गया इधर, और I2 का मास वो तो सेम ही रहेगा, 1.27 ग्राम. सारा I2 सॉलिड इधर B में पहुंच गया. तभी देखिए क्वेश्चन में उसने पूछा है कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन एंड I2 इन कंटेनर. अब नाइट्रोजन कितना रह जाएगा? 0.15 - x, और इधर x मोल्स आ जाएंगे नाइट्रोजन के. ये मोल्स नाइट्रोजन के हैं, ध्यान रखिएगा. और आपको ये पता है कि जब ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका होगा, जब ये सारी चीजें मतलब ये फाइनल सेटल हो चुका होगा, उस समय जो प्रेशर होगा नाइट्रोजन गैस का दोनों ही तरफ क्या होने वाला है? सेम होने वाला है. सो I2 के लिए हमें वरिड नहीं होना है. प्रेशर हैज टू बी सेम इन बोथ द कंटेनर, राइट. वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ही करना है. तो PV = nRT दोनों के लिए लगाते हैं. तो प्रेशर, वॉल्यूम सेम है ही, प्रेशर हमें नहीं पता,
P मान लेते हैं, वॉल्यूम हमें पता है जरूर, V मान मतलब V मान ले रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 0.15 माइनस x और देन यू हैव व्हाट RT2। टेम्परेचर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर से उसके लिए लगाते हैं, प्रेशर सेम रखना है, वॉल्यूम भी कंटेनर का सेम है, यहां पे आ जाएगा आपका XRT2 अपॉन 4। सो वी हैव एज्यूम दैट द नंबर ऑफ मोल्स, इसमें x है तो यहां पे ऑब्वियसली टोटल मोल्स नाइट्रोजन कंजर्व रहेंगे, वी कैन इक्वेट देम इजीली। तो अगर हम इक्वेट करें तो 0.15 माइनस XRT2, सो वी हैव minus XRT2, this is nothing but equal to XRT2 by 4। तो ये सिचुएशन आपकी क्रिएट हो गई T2 अपॉन 4। सो दिस विल गेट कैंसल्ड, यहां से आप x की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, तो 0.15 इज इक्वल टू x प्लस x बाय 4 हो जाएगा, तो 0.15 और ये हो जाएगा आपका 4x प्लस x 5x बाय 4। तो यहां से x की वैल्यू पता चल गई, ये कैंसिल करिए यहां पे इसको, तो ये 0.03 और 4 यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.12 मोल्स। दैट मींस इस वाले डब्बे में नाइट्रोजन के जो मोल्स हैं वो 0.15 माइनस 0.12 0.03 प्रेजेंट है, और क्योंकि वो हायर टेम्परेचर पर है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो यहाँ ऑब्वियसली मोल्स ज्यादा होंगे, तभी प्रेशर को आप क्या कर पाएंगे, कंपनसेट कर पाएंगे। सो we need to find out, calculate the total mass of N2 in container, तो 1.27 तो ये ऐड होगा और आपका 0.12 इंटू 28, तो टोटल मास की अगर हम बात करेंगे, टोटल मास इन कंटेनर B will be equal to 0.12 into 28 plus we have 1.27 ग्राम। इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, तो ये वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4.63 बैठेगा, तो प्लीज कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जहां तक मुझे याद है 4.63 आता है, देख भी सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, 1 mole of a gas is changed from its initial state 15 liter 2 atmosphere to final state 4 liter 10 atmosphere reversibly. If this change can be represented by a straight line in PV curve, calculate maximum temperature the gas attained। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फिर से यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स यूज करेंगे, तो लेट्स सी, देखिए क्या है। तो 1 मोल दिया हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट, और रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, ये उसने दिया हुआ है, कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर द गैस अटेन्ड। तो पहले तो हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं इसके बेसिस पर। सो वी नो दिस थिंग, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो एक सिचुएशन है 15 लीटर 2 ATM, सो 15,2 यूनिट्स हम बाद में देख लेंगे, और वो कहां से कहां जा रहा है, 4,10। तो y एक्सिस पे आपका क्या प्रेजेंट है, प्रेशर प्रेजेंट है, तो हम इसको लिख लेते हैं P माइनस कोई एक इसमें से कोऑर्डिनेट यूज कर लेते हैं, तो P माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू M, अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। x एक्सिस पे आपका वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो V माइनस इसी के करस्पॉन्डिंग आप यहां से ही उठा लेंगे, सो दिस इज V माइनस 15। ये सिचुएशन आपकी हो गई, और स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, सो वी हैव 10 माइनस 2 upon x2 minus x1, which is 4 minus 15. So from here we can see that slope minus 8 by 11 आएगा, if I am correct, right? 4 minus 15 will be negative. So we have this. So let's put it there. So we get P minus 2 is equal to minus 8 by 11 times of V minus 15. इसको और अच्छे से मेंशन करते हैं. So this will become 11P minus 22 is equal to minus 8V प्लस ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 8540 एंड दिस विल बी 120, राइट। अब इसके बाद इसको और बेटर कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम 11P प्लस 8V इज इक्वल टू 142। ये हमारे पास आ गया। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हम इसे स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइन, वी हैव डन दैट, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूछ रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर द गैस कैन अटेन।
अब अगर आप ध्यान दें तो PV इक्वल टू nRT होता है, दैट्स फाइन। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो आपका ये जो PV होना चाहिए ये भी मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो आपको 1 दिए हुए हैं, तभी आपका TV क्या होगा, मैक्सिमम होगा। R आपका एक कांस्टेंट होता है, तो वी नीड टू लुक इनटू दैट। अब टेम्परेचर मैक्सिमम कब होगा, जब इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अब हम यहां पर मैथ्स की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर दो नंबर का, दो चीजों का समेशन किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है, जैसे यहां पे 11p प्लस 8v इज इक्वल टू 142 दिया है, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 11p इक्वल्स टू 8v, या आप डीपी बाई डीबी भी करके करेंगे तब भी आपका आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 11p इज इक्वल टू 8v हो जाएगा। यहां से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 11p 8v किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 22p इज इक्वल टू 142, जस्ट हाफ कर दीजिए 71 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाइड होकर के आ जाएगा p इज इक्वल टू 71 अपॉन 11। सो दिस इज व्हाट वी विल गेट। तो P हमारा आ गया। ऐसे ही V भी निकाल लीजिएगा, जब आप V कैलकुलेट करेंगे तो 8V इज इक्वल टू डबल हो जाएगा तो 71, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 71/8। सो V यू गेट 71/8। ये हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारा प्रेशर ATM में है और ये हमारा प्रेशर लीटर में है। अब आप समझ ही गए होंगे, ये इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम इसी सिचुएशन में होना है जब वो इक्वल होंगे, तो इनको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो व्हाट वी विल गेट, यहां से टेम्परेचर मैक्सिमम, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। सो पी वी मैक्स जो हम निकाल चुके हैं इज इक्वल टू आर टी मैक्स, और P की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 71/11। सो वी हैव 71 अपॉन 11, और V की जगह भी आ जाएगा 71/8 इज इक्वल टू 0.0821 ले लेते हैं, और टेम्परेचर यहां पर मैक्सिमम। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, जो T मैक्स की वैल्यू आती है ये अप्रॉक्स आपकी 698 केल्विन के आसपास आएगी, 700 केल्विन के आसपास आएगी। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। सो इन दिस केस बस हमें करना क्या था, जो भी आपको वैल्यूज दी थी उसके बेसिस पर आपको क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, और फिर मैक्सिमम मिनिमम आप निकालना जानते ही हैं, जैसे यहाँ पर करा, या मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं करा, सीधे प्रॉपर्टी मैथ्स वाली यूज कर ली, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो वहां से आपका प्रेशर जो आया 71/11 आ गया, और ऐसे ही जो वॉल्यूम आया दैट इज अगेन व्हाट 71/8। बस अब इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये वैल्यूज पोजेस करेंगे 71/11 और 71/8, उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने अप्रोक्सीमेशन करा है 698 केल्विन के आसपास आएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इट सेज, a container is divided into two parts in ratio 1:3 by SPM। यहां पे SPM का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which permits the movement of NO2 गैस only। देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात है, वो सिर्फ NO2 गैस को ही जाने दे रही है और किसी गैस को अलाउ नहीं कर रहा है। चैम्बर 1 कंटेन्स ओनली N2O4 गैस एट 20 mm ऑफ मर्क्यूरी, प्रेशर दिया हुआ है उन्होंने, एंड चैम्बर 2 कंटेन्स, तो चैम्बर 1 में आपका क्या प्रेजेंट है, N2O4 प्रेजेंट है। सो लेट अस मेंशन दिस N2O4 गैस, और उन्होंने प्रेशर भी जो आपको दिया है वो कितना दिया है 20 mm, and chamber 2 contains a small amount of liquid water, लिक्विड वाटर दिया है, बट इट इज सफिशिएंट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स, मतलब वहां पे वेपर प्रेशर की हम लोग बात करेंगे एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, अच्छी बात है। नाउ बोथ द चैम्बर्स आर हीटेड टू 1.2 T केल्विन, तो पहले टेम्परेचर T है, ध्यान रखिएगा, पहले टेम्परेचर T था और बाद में टेम्परेचर उन्होंने 1.2 T कर दिया है और केल्विन में दिया है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, T भी आपका केल्विन में। एट विच 50% ऑफ N2, और ये भी दे दिया कि N2O4 आपका 50% डिसोशिएट हो गया इनटू NO2। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट T एंड 1.2, 20 एंड 30 है, इसकी अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो विल यूज इट।
जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। ए बी एंड सी डी आर द फाइनल प्रेशर्स ऑफ गैसेस इन चैम्बर 1 एंड 2। तो ये कह रहा है कि अगर ये है देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, तो मतलब हमें ये वैल्यू निकालनी है, जरूर 2 डिजिट में होगी, सी डी भी वैल्यू हमें निकालनी है 2 डिजिट में होगी, वो हम यहाँ पे फिर डाल देंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर्स इन दोनों कंटेनर में। अ कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 1:3 बाय अ फिक्स्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेम्ब्रेन आपने जो लगा करके रखी हुई है वो एक्चुअली में क्या है, फिक्स्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब वो मूव नहीं कर सकती। देखते हैं, तो ये है, और कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहला काम है भाई हम मोल्स तो निकाल ही लेते हैं, N2O4 के मोल्स कितने हैं, राइट। सबसे सेफ रहता है क्योंकि मोल्स जो आपके होंगे वो तो कंजर्व भी रहेंगे, चाहे प्रेशर कुछ भी हो, चाहे वॉल्यूम कुछ भी हो, या टेम्परेचर कुछ भी हो, मोल्स तो गैस के उतने ही रहेंगे। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द मोल्स ऑफ N2O4 गैस। तो N2O4 गैस, और ये इक्विलिब्रियम भी स्टैब्लिश हो रहा है, क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि वो आपका 50% डिसोसिएटेड है। तो मोल्स आपके आ जाएंगे PV इक्वल टू NRT से। प्रेशर अभी हम यूनिट्स नहीं चेंज कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। वॉल्यूम V ले लेते हैं और PV इक्वल टू NRT, तो ये मोल्स आ जाएंगे R। टेम्परेचर आपका यहां पर T है इस सिचुएशन में, अभी टेम्परेचर उसने नहीं बदला है, राइट। सो वी हैव 20V अपॉन RT। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4। तो इसको हम पहले यूज करेंगे 20V/RT, तो ये रहा 20V/RT। अब जब उसने टेम्परेचर 1.2 T कर दिया है तो उसने बोला है कि ये 50% डिसोशिएटेड है। सो लेट अस डू दैट। सो ये डिसोशिएट करेगा 20V/RT माइनस x हो जाएगा, और यहां पर ये 2x, या सीधे ही लिख देते हैं, अब आप लोग इतना तो समझ ही जाओगे। 50% डिसोशिएटेड है, ये मोल्स है, तो ये कितना खत्म हो जाएगा, -10V/RT। और ये कितना बनेगा, जस्ट डबल, 1 खत्म होता है तो ट्वाइस बनेगा, तो 210V/RT। तो ये आपका सब्ट्रैक्ट रह करके 10V/RT, ध्यान रखिएगा ये मोल्स है। तो और ये रह गए आपके 20V/RT, तो कोई बुराई नहीं, हमारे पास मोल्स आ चुके हैं, राइट। इनिशियली ये 0 था, तो ये मोल्स के टर्म्स में हमने सारा डिस्कशन किया हुआ है। अब ये जो SPM है ये सिर्फ अपने थ्रू किसको अलाउ कर रहा है जाने के लिए, NO2 गैस को। इसने लिखा है N2O4, ना तो वाटर इधर से उधर जा सकता है, ना क्या कहते हैं N2O4। तो इसका मतलब इस चैम्बर में अगर हम बात करें, या दोनों चैम्बर में लिखें गैसेस कौन सी प्रेजेंट है, तो यहां पे NO2 गैस प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, ऑब्वियसली प्रेजेंट रहेगा, इधर नहीं होगा क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करेगा इससे वाटर वेपर को जाना, और आपका बस यही चीजें प्रेजेंट है। इधर अगर आए तो क्या क्या प्रेजेंट है, N2O4 और NO2 गैस यहां पर प्रेजेंट है। N2O4 उधर जा, सिर्फ NO2 ही ऐसा है जो दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, बाकी वाटर वेपर यहां पे वाटर वेपर ही रहेगा, राइट। प्रेशर निकालने के लिए, और 1.2 T पे अब बात हो रही है, सारा डिस्कशन है 1.2 T पे हो रहा है, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं ताकि हम कोई एरर ना करें, राइट। तो 1.2 पे वाटर का वेपर प्रेशर, तो क्वेश्चन में उसने सीधे ही दे दिया है, कितना दिया हुआ है 30 mm। तो पहले तो इसे लिख लेते हैं जो पता है, बस अब हमें कहीं से NO2 का प्रेशर निकालना है, और N2O4 का मोल्स पता है, और यहां पे NO2 के भी मोल्स पता है, बट हमें प्रेशर नहीं पता है, तो PV इक्वल टू NRT लगाते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि क्योंकि सिर्फ NO2 गैस इज अलाउड टू मूव थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा। NO2 अपने आप में, मतलब दोनों तरफ NO2 का जो प्रेशर होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम। ध्यान रखिएगा सिर्फ NO2 का प्रेशर सेम होना है, क्योंकि सिर्फ NO2 गैस इज अलाउड, बाकी किसी प्रेशर को हम टोटल प्रेशर को सेम नहीं करेंगे, बिकॉज NO2 गैस कैन मूव थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो NO2 सेम प्रेशर पे आ जाएगी दोनों कंटेनर में, तो इस बात को यूज करना है। तो देखिए जरा, फॉर NO2 अगर हम बात करें, अब 1.2 T पे सारा डिस्कशन हो रहा है, तो NO2 के हमें मोल्स पता है, तो लगाते हैं पहले चैम्बर 1 के लिए, ये पहले चैम्बर 1 की हम बात कर रहे हैं। प्रेशर P हमने कुछ मान लिया, वॉल्यूम वहां पर V है, नंबर ऑफ मोल्स, अब NO2 के कुछ मोल्स यहां होंगे कुछ इधर होंगे, तो अगर हम यहां पे X लिख लें तो यहां पे NO2 के मोल्स अब कितने रह जाएंगे, देखिएगा जरा कितना रह गया, हमने सॉरी हाँ कितना है 20V/RT माइनस एक्स, तो यहां हम लिख लेते हैं 20V/RT माइनस एक्स, ये मोल्स है,
और यहां पर ये x मोल्स इस वाले कंटेनर में। तो पहले हम इसके लिए बात करते हैं। तो पी वी नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 20v अपॉन आर टी माइनस एक्स, और R और T यहां पे 1.2T आएगा, ध्यान देना है ये हमें। फिर लगाते हैं चैम्बर 2 के लिए। चैम्बर 2 के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे, NO2 की बात हो रही है, ध्यान रखिए, क्योंकि वही डिफ्यूज हो सकती है, तो प्रेशर सेम होने वाला है। तो प्रेशर ऑफ NO2 P मान लेते हैं। वॉल्यूम इस बार जब हम लिखेंगे तो वो 3V हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा X, क्योंकि हमने X माना है, R टाइम्स ऑफ 1.2T। क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? हाँ। 3 को आप इस साइड ले आइए, तो इससे इक्वेशन आपके सिंप्लीफाई हो जाएगी। देखिए क्या बन जाएगा, 20V अपॉन आर टी, या डिवाइड कर दीजिए, सब कैंसिल हो जाएगा। 20V बाय आर टी माइनस एक्स, ये आ गया 1.2, और ये कैंसिल ही हो जाएगा, अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/3। दिस अपॉन दिस 20V बाय आर टी माइनस एक्स, 1.2 आर टी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये हो गया 1/3। तो 1/3 आ गया है आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 20V अपॉन आर टी इज इक्वल टू, मैं सब एक साथ ही कर देता हूं इधर, तो x/3 और प्लस x आ जाएगा, 4x/3 हो जाएगा आपका। सो यू गेट 20V अपॉन आर टी इज इक्वल टू 4x/3। x हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया 15V/RT। तो देखिए हमने x पता लगा लिया, तो x की वैल्यू आती है आपकी, मैं यहां लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 15V/RT। ये मोल्स है जो हमें पता चल गए। नाउ क्वेश्चन इज फिनिश्ड। तो यहां पर इस डब्बे में x की वैल्यू 15V/RT है, तो हमें पता चल गया है कि NO2 के मोल्स कितने हैं, N2O4 के मोल्स हमें पता है। तो पहले हम यहां प्रेशर निकालेंगे, फिर हम यहां पे प्रेशर निकालेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो लिख लेते हैं। अब चैम्बर 1 में आते हैं फिर से, वी नीड टू ऐड वन मोर स्लाइड। हाँ, तो चैम्बर 1 की बात करते हैं, NO2 और N2O4 प्रेजेंट हैं, दोनों के ही मोल्स लिखते हैं। तो NO2 के, N2O4 के मोल्स 10V/RT है, प्लीज पे अटेंशन, 10V/RT रह चुके हैं। सो वी हैव दिस एज 10V/RT। फिर इधर आते हैं, ये हो जाएगा x, आपने 15V/RT निकाला है, तो 5V/RT हो जाएगा। तो लेट अस पुट दिस एज 5V/RT। तो प्रेशर अब निकालते हैं, तो P हमें निकालना है, वॉल्यूम V ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 5V/RT प्लस 10V/RT। कैलकुलेशन सिंपल है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके, यहाँ पे तो वाटर प्रेजेंट नहीं है, और R और टेम्परेचर यहाँ पे 1.2T डालना है, ध्यान रखिएगा, उसी पे सारा डिस्कशन हो रहा है। 1.2T पे सारा डिस्कशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, राइट। जहां पे उसने बोला है कि 1.2 पे, तो सारा डिस्कशन 1.2T पे हो रहा है। तो RT कैंसिल हो जाएगा, अच्छा है, ये कैंसिल हो गया, V भी कैंसिल हो गया, और आपका रह गया 15। तो यहां से P आ गया, ये V कैंसिल हो गया, तो 15 इंटू 1.2 आ जाएगा, तो दैट विल बी हाउ मच, 18, इफ आई एम करेक्ट, राइट। 180 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ऐसे ही 2 चैम्बर की बात कर लेते हैं, उसमें ध्यान रखिएगा चैम्बर 2 में आपका मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो 30 mm वो भी ऐड होने वाला है, और NO2 के मोल्स दिए। तो हम NO2 का पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। तो NO2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, NO2 आपका यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 15V/RT, इफ आई एम करेक्ट, राइट। x मोल्स की वैल्यू हमने 15V/RT निकाली थी। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 जब हम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम आपका 3V आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आपके 15V/RT आएंगे, और फिर R आ जाएगा, और फिर 1.2T आ जाएगा। तो आप यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपली रह जाएगा 15 इंटू 1.2 अपॉन 3, बाकी सब कैंसिल हो गया, RT कैंसिल हो गया, V कैंसिल हो गया, तो 5, ये वैल्यू आपकी आ गई 6 mm। R की वैल्यूज नहीं डाली, तो mm में ही हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर P टोटल विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2O प्लस प्रेशर ऑफ NO2। तो ये आपका इक्वल टू हो जाएगा, प्रेशर ऑफ H2O 30 था इफ आई करेक्ट, और ये 36 mm, और यहां पे आपका आया था 18 mm। तो चैम्बर 1 और चैम्बर 2 में हमने प्रेशर निकाल लिया। तो चैम्बर 1 की अगर हम बात करें, तो AB था 18, और CD था चैम्बर 2 की अगर हम बात करें
वो हो गया 36। तो आंसर इसका हो गया, ABCD की वैल्यू बतानी थी तो ABCD आपका किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, ABCD इक्वल टू एक्चुअली में हो जाएगा 1836। दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए कितना कितना सही था, सारी चीजें आपको बस यहाँ पे थॉट लगानी थी, बाकी सारी चीजें आपकी क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। टिपिकल जैसे अच्छे क्वेश्चंस होती हैं, उनकी खास पहचान होती है, उनमें कैलकुलेशंस से ज्यादा फोकस किस पे करा जाता है, कॉन्सेप्ट पे किया जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बस ध्यान देने वाली, पिछले क्वेश्चन में आपको पता है क्या बात थी कि NO2 का प्रेशर दोनों तरफ इक्वल होगा, क्योंकि वही अलाउड है डिफ्यूज करने के लिए और बाकी कोई अलाउड ही नहीं है, और आपका जो SPM था वो फिक्स दिया हुआ था। So you have this next question here. Suppose you are a manager of a fish drying unit. You have to dry 200 kg of fish और उसमें दिया है 36% वाटर। तो यहाँ पर ये कुछ सेटअप है आपका जिसमें 36% वाटर है, तो 200 kg अगर फिश है तो उसमें 36 आपका 72 kg हो गया। तो लेट अस मेंशन दिस, जो जो बातें हमें पता चलती जा रही हैं, 72 kg ऑफ वाटर। बाद में हम ग्राम्स वगैरह से चेंज कर लेंगे। अब ये सेटअप में वो कर क्या रहा है, द ड्रायर स्पेसिफिकेशन। तो यहां से वो एयर आपका भेज रहा है, अच्छी बात है, और एयर आपका 10 मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से वो भेज रहा है। एयर यहां पे जो भेज रहा है ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर पे होगी, हायर टेम्परेचर पे भेजेंगे, उसके अंदर मॉइस्चर कम होगा जो एयर भेज रहा होगा, ताकि वो यहां फिश को क्रॉस करे और फिश से मॉइस्चर को अपने साथ कैरी कर ले जाए। देखिए इधर यहाँ पे इसीलिए टेम्परेचर कम भी हो रहा है, और ह्यूमिडिटी RH यहाँ पे स्टैंड्स फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये आपको दिया हुआ है RH इज, ध्यान रखिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वो कितनी दी हुई है आपको, 80%। तो बढ़ गई ऑब्वियसली, क्योंकि वो मॉइस्चर कैरी कर ले जाएगी, फिश को आप क्या कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं। सैचुरेशन वेपर प्रेशर है 227 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो इनको केल्विन में लेकर के, और 227 मतलब हो गया आपका 500 केल्विन, 273 ऐड करिए, इसको भी चेंज करिए, और ये आपका हो गया 400 केल्विन। 273 302 500 और यहाँ पर 301 400, ये टेम्परेचर हमारे पास आ गया। और ये इन्होंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी हुई है, और यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको 80% दी हुई है, और उसने वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर, जो भी वेपर्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर जो भी उस टेम्परेचर पे होगा इनटू 100। तो ये बात सबको पता होगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% कब हो जाती है, जब आपका एयर में जो पार्शियल प्रेशर होता है वाटर का वो किसके इक्वल हो जाता है, वेपर प्रेशर का। तो हर टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर डिफाइंड होता है, राइट। इसीलिए देखिए दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर भी आपको दिया हुआ है, एक जगह 38 दिया हुआ है और एक जगह 19 दिया है। ध्यान रखिएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है फॉर अ वोलेटाइल लिक्विड एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर। किसी लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ता चला जाता है, तो बढ़ भी रहा है। यहाँ पे 500 पे 38 है और वहां पे है 19, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, 19 और यहाँ पे 38, राइट, mm। पूछ रहा है कितना समय लगेगा इस प्रोसेस में, इसको ड्राई करने के लिए, मतलब ये जो स्पेसिफिकेशन उनको फॉलो करते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, यहां पे दिमाग क्या लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि जितने यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स है प्लस ये वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स, भाई यहां पे भी कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसा तो है नहीं कि 0% दी है, ये मॉलिक्यूल्स प्लस ये मॉलिक्यूल किसके इक्वल होने चाहिए, जो आउटलेट एयर के वाटर मॉलिक्यूल्स है, बस यही है। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, बट है सिंपल सा लॉजिक, हमें मोल्स ऑफ वाटर को क्या करना है, कंजर्व करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमें टाइम लग रहा है T मिनट, उसने बोला कितना टाइम लगेगा, तो T मिनट मान लेते हैं। तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ एयर will be equal to T मिनट माना है, तो 10 मीटर क्यूब इंटू T ध्यान रखिएगा मैंने मिनट्स में ले लिया है, राइट। तो 10T आ गया हमारे पास। बाद में हमें हो सकता है इनको चेंज करने की जरूरत पड़े। 1 मीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर्स, इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये बात पता होनी चाहिए सबको। तो बस PV इक्वल टू nRT लगा करके हम सबके मोल्स निकालते हैं। अब प्रेशर कैसे निकालेंगे, वाटर के मोल्स निकालने तो उसका पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा, वो हम निकालेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले डेटा से। तो लेट अस यूज दिस डेटा। तो आप देखें जरा,
पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, क्योंकि उसने यहाँ पे 20% दिया हुआ है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। देखिए इस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, 0.2 100 को मैं इस साइड ले आया इनटू 30, जस्ट अ मिनट, यहां पर कितना दिया है, सॉरी ये देखिए डेटा उल्टा हो गया, 127 पे ये यहां पर 19 mm लिखना चाहिए और यहां 38, सो दिस इज 19 mm एंड दिस इज हाउ मच, 38 mm। तो हम यहां से प्रेशर निकाल सकते हैं, तो 0.2, क्योंकि टेम्परेचर यहां, नो 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 सॉरी 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 वही सही लिखा था, तो वी बिकॉज दिस इज एट हायर टेम्परेचर, जस्ट अ मिनट, सो सो वी हैव दिस एट 38 mm। ये वेपर प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे कितने पे, 227 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.2 इंटू 38, ये कितना आ जाएगा, 7.6 mm। ये आ गया प्रेशर ऑफ H2O इन द एयर विच यू आर लेटिंग इट गो फ्रॉम दिस इनलेट। यहां पर भी लिख लेते हैं, यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O हो जाएगा, तो ये है 80% दिया हुआ है, तो 0.8 सीधे मैंने यूज कर लिया यहां से, 0.8 100 से डिवाइड करके इनटू वेपर प्रेशर। अब 400 पे वेपर प्रेशर आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सो दिस इज 0.8 इंटू 19, राइट। तो ये भी हमारे पास आ गया, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13, आई गेस कितना हो गया, ये 1.52 बैठ जाएगा, 15.2, जस्ट इसका डबल है, देखिए 7.6 का 20 ले लें अगर, तो ये 16 बैठेगा, उसी में से घटा दीजिए उसको 0.8 को, तो 15.2 आ जाएगा, या मल्टीप्लाई करके देखें 15.2, राइट। तो वी हैव दिस थिंग, तो जस्ट डबल हो गया है वेपर प्रेशर, बस अब PV इक्वल टू nRT लगाना है हर जगह और कुछ नहीं करना है। तो देखिए जरा, सो वी हैव, पहले हम लगाते हैं मोल्स, कंजर्विंग मोल्स ऑफ वाटर। तो पहले हम इनलेट की बात करते हैं, इनलेट में जो था PV इक्वल टू nRT, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, यहां से आएंगे RT। तो लेट्स चेक इट आउट। वॉल्यूम हमारा वो रहा, पार्शियल प्रेशर रहा 7.6, यूनिट्स बाद में देखेंगे जब जरूरत होगी, 7.6। वॉल्यूम आपका ये रहा, उसको भी 10T मीटर क्यूब, 10T नहीं हमें जरूरत पड़ेगी, अभी चेंज कर लेते हैं, तो 7.6 अपॉन 760 कर लेते हैं इसे, और इस मीटर क्यूब को लीटर में 1000, और N आपको निकालना है, और यहां पे ये 0.08 उसने दिया हुआ है, R की वैल्यू उसने 0.08, और टेम्परेचर यहां पे हो जाएगा आपका 500 केल्विन, तो टेम्परेचर यहां पे 500 डाल देते हैं, R हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आपका सिंपल है, यहां से ये देख सकते हो आप, तो ये 7.6 है, 76, तो 1/10, और ये रह जाएगा आपका 100T, R हम बाद में डाल देंगे, तो 100T अपॉन 500 R, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया किसमें, इनलेट में। प्लीज चेक माय कैलकुलेशन, 76 10 हो गया, और ये 10 कैंसिल होगा, 100T बाय 500 है, इनफैक्ट ऐसे लिख लेते हैं इसे, तो ये सिंप्लीफाई होकर के आ गया T अपॉन 5R, सारा चेंज ही कर लिया, राइट। अब आते हैं फिश में, तो फिश में भी हम निकाल लेंगे कितना है, वो तो बहुत सिंपल है। फिश में नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 72 kg था, 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 18 मोल्स, ये आ गए। अब आते हैं आउटलेट वाले में, वहां पर भी हम निकालते हैं कितना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रेशर वहां पे अभी अभी हमने देखा था, इट वाज जस्ट डबल ऑफ दिस। देखिए कैलकुलेशन देख करके लग रहा है कि चीजें कैंसिल ही होनी चाहिए। 15.2 वॉल्यूम फिर से 10T ही हो गया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, PV इक्वल टू nRT, और ये 760 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स, इसको n डैश बोल देते हैं, R को R रहने देते हैं। टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, एरर हो सकती है, टेम्परेचर यहाँ पे 500 केल्विन नहीं है, कितना है, 400 केल्विन है। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो ये 152, तो ये हो जाएगा 152 अपॉन 760 T, और ये 1000, और ये हो जाएगा 400 R n डैश, ये सिचुएशन हो गई। तो ये भी किससे जाएगा, आप जानते ही हो 76 का ये डबल है,
तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो गया 10. सो इफ यू सिंप्लीफाई इट 200 अपॉन 400 आर, तो ये आ गया आर, सॉरी ये आ जाएगा आपका 1/2 r इज इक्वल टू n डैश. इफ आई एम करेक्ट, आई हैव डन माई, आई होप आई हैव डन इट करेक्टली. ये आ गया आपका 1/5. फिर से चेक कर लीजिएगा. 152 10 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 760. 76 से जाएगा 10 टाइम्स और ये जाएगा 2 टाइम्स, राइट. तो 2/10 और ये हो गया 1000 और वहां टेम्परेचर डाल दीजिए, तो ये 200 आ जाएगा अपॉन 400 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2r. ये n डैश आ गया. बस अब आपको क्या करने हैं, मोल्स को कंजर्व करना है और कुछ नहीं करना है. तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, इसमें टी भी है, ध्यान रखिएगा, ये टी मैंने टी अपॉन 2r, राइट. तो अब मोल्स कंजर्व कर दीजिए, यहीं पर लिख दे रहा हूं तो मेरे लिए इजी रहेगा. तो क्या हो जाएगा, टी अपॉन 5r प्लस, देखिएगा 72,000 अपॉन 18. दिस शुड बी इक्वल टू कितना हो गया, T/2r. मोल्स आ गए. तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल से आ रहे हैं. 72,000 अपॉन 18 ये मोल्स हो गए और T आप कॉमन निकाल लीजिएगा, T/R कॉमन निकाल लीजिएगा, तो 1/2 माइनस 1/5 कर दीजिएगा. तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 72,000 अपॉन 18 T/R और ये हो गया 5 माइनस 2 3/10. यहां से आप सॉल्व करके टी की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं. तो टी हमने मिनट्स में ही माना था, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा. तो इसीलिए इसको आप फिर आवर्स में या जैसे भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था समझ में आ गया, सिंपल सा एप्लीकेशन सा. तो विद दिस आई विल वाइंड अप माई लेक्चर. होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग हेयर. Thank you so much. Thank you.